आज हम क्रमचय की कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल है 3 संकेतों 1, 2, 3 पर सारे क्रमचय लिखिए। यदि a = 1, 2, 3 तो 3 संकेतों के समुच्चय को हम जानते हैं कि a के कुल 3p3 = फैक्टोरियल 3 = 3 × 2 × 1 6 क्रमचय होंगे। पहला होगा 1, 2, 3 की इमेज 1, 2, 3 होगी। दूसरा है 1, 2, 1 की इमेज 2, 2 की 3, 3 की 1। तीसरा है 1 की 3, 2 की 1, 3 की 2। तीसरा है 1 की 1, 2 की 3, 3 की 2। पांचवा होगा 1 की 3, 2 की 2, 3 की 3। और छठा होगा 1 की 2, 2 का 1, 3 का 3। ये उपरोक्त 6 क्रमचय होंगे। माना कि इसे α1, α2, α3, α4, α5, α6 से अगर बिलोंग करे तो S3 इज द सेट ऑफ परम्यूटेशन α1, α2, α3, α4, α5, α6। जैसे α1 O α1, अगर α1 को α1 के साथ में ऑपरेट कराते हैं तो हम देखते हैं कि क्रमचय 1 की इमेज 1, 2 की 2, 3 की 3 प्राप्त होती है, अर्थात वापस α1 ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगर α1 को α2 के साथ ऑपरेट कराते हैं तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1 के साथ में ऑपरेट कराया तो 2 की इमेज 2, 3 की 3, 1 की 1 और 1, 2, 3। तो पहले क्रमचय की जो प्रथम पंक्ति है दूसरे क्रमचय की द्वितीय पंक्ति का क्रम अपन सेट करेंगे तो दोनों क्रमचय को गुणा करने पर अपने को प्राप्त होता है 1 की इमेज 2, 2 की 3, 3 की 1 यानी α2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार α2 को α2 से ऑपरेट कराने पे α3 प्राप्त होता है। α2 को α3 के साथ ऑपरेट कराने पे α1 प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं कि क्रमचयों का गुणन ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार एक क्रमचय गुणन सारणी बनाते हैं कि α1, α2, α3, α4, α5, α6 को आपस में ऑपरेट कराने पे देखते हैं कि प्रत्येक क्रमचय वापस अपने को α1, α2, α3, α4, α5, α6 ही प्राप्त होता है। इसका मतलब दी हुई सक्रिया क्रमचय गुणन के लिए समवर्त है। चूँकि क्रमचय सदैव साचर्य नियम का पालन करते हैं इसलिए गुणन सक्रिया के लिए क्रमचय साचर्य नियम का पालन करेंगे। तत्समक अवयव, यहाँ हम देखते हैं कि α1 को α1 के साथ ऑपरेट कराने पर α1 प्राप्त होता है। α1 को α2 के साथ ऑपरेट कराने पर α2 प्राप्त होता है। α1 को α3 के साथ ऑपरेट कराने पर α3 प्राप्त होता है। इसका मतलब α1 एक तत्समक क्रमचय है। फिर है सारणी से स्पष्ट है कि α1 को α1 के साथ ऑपरेट कराने पर α1 प्राप्त होता है। α2 को α2 के साथ α3 के साथ ऑपरेट कराने पे α1 प्राप्त होता है। तो α1 का प्रतिलोम α1 होगा, α2 का α3 होगा, α3 का α2 होगा, α4 का α4 होगा, α5 का α6 है, α6 का α6 है। यानी प्रत्येक क्रमचय का प्रतिलोम क्रमचय विद्यमान है। दूसरा α2 α4 नॉट इक्वल टू α4 α2 क्रमचय गुणन अक्रम विनिमय है, इसलिए S3 एक परिमित अक्रम विनिमय समूह है। सेकेंड एग्जाम्पल है जैसे यदि A = क्रमचय 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 1, 5, 4 तो इसमें A इन्वर्स ज्ञात करना है, A² A³ A की कोटि आदि। A इन्वर्स ज्ञात करने के लिए कि A का अगर प्रतिलोम क्रमचय प्राप्त करना है तो प्रथम पंक्ति को द्वितीय पंक्ति में और द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति में लिख देंगे और फिर वापस हम प्रथम पंक्ति का क्रम लिखेंगे। तो क्रम में जमाने पे अपन देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 3, 1, 2, 5, 4 A इन्वर्स प्राप्त होता है। A² ज्ञात करने के लिए A को A से गुणा करेंगे। प्रथम क्रमचय की जो प्रथम पंक्ति है द्वितीय क्रमचय की द्वितीय पंक्ति में
ऑर्डर में अपन जमाते हैं, तो ये इसका दोनों का गुणा 1 2 3 4 5 3 1 2 4 5 आएगा। ए क्यूब प्राप्त करने के लिए ए को ए स्क्वायर से गुणा करेंगे, ठीक है ना, तो अपने पास में ए क्यूब आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ ए की कोटि, तो ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन ए है, तो इसको अपन ब्रेक करते हैं चक्र में, तो 1 का 2 2 का 3 3 का 1 और 4 का 5 5 का 4, यानी ऑर्डर ऑफ 1 2 3 ऑर्डर ऑफ 4 5 का लसअ, तो 3 और 2 का लसअ 6, इसलिए ऑर्डर ऑफ ए 6 होगा। यदि ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 2 3 4 1 एक क्रमचय है, तो ए के पूर्णांक घातों का मान ज्ञात कीजिए। तदुपरांत सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए स्क्वायर ए क्यूब ए 4 क्रमचय गुणन क्रिया के लिए एक चक्रीय ग्रुप है। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 2 3 4 1, यानी 1 का 2 2 का 3 3 का 4 और 4 का 1, ए स्क्वायर प्राप्त करेंगे 1 2 3 4, ए स्क्वायर का आएगा 3 4 1 2, ए क्यूब प्राप्त करेंगे, ए स्क्वायर को ए से गुणा किया, ठीक है ना। फिर पहले क्रमचय की जो प्रथम पंक्ति है द्वितीय क्रमचय की द्वितीय पंक्ति के क्रम में जमाने पर द्वितीय क्रमचय की प्रथम पंक्ति और प्रथम क्रमचय की द्वितीय पंक्ति क्रमचय बन जाएगा, तो ए क्यूब आ जाएगा 1 2 3 4 4 1 2 3। इसी प्रकार A4 प्राप्त करेंगे। A4 हम देखते हैं कि यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त होता है, यानी 1 की इमेज 1 2 की 2 3 की 3 4 की 4 समक क्रमचय प्राप्त होता है। इसी प्रकार A5 A6 प्राप्त करेंगे। क्रमचय गुणन के लिए ए स्क्वायर ए क्यूब A4 आपस में गुणा करते हैं, वापस वही प्राप्त होता है। जैसे दो क्रमचय हैं एफ और जी, 4 संकेतों पर दो क्रमचय हैं, तो एफ ओ जी जी ओ एफ ज्ञात कीजिए। एफ ओ जी एफ और जी को गुणन कराते हैं। प्रथम क्रमचय की प्रथम पंक्ति द्वितीय क्रमचय की द्वितीय पंक्ति के क्रम में जमाने पे जो दोनों का गुणन होगा वो द्वितीय क्रमचय की प्रथम पंक्ति गुणनफल का प्रथम पंक्ति बन जाएगी, और प्रथम क्रमचय की द्वितीय पंक्ति और द्वितीय पंक्ति। तो यहाँ अपन देखते हैं हमें चक्र 2,3 प्राप्त होता है। इसी प्रकार जी ओ एफ ज्ञात करेंगे, तो एफ ओ जी इज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ होगा। यदि सिग्मा इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 4 5 1 3 8 9 7 6, तो सिग्मा को क्रम पक्षांतरों के गुणन में व्यक्त कीजिए। सिग्मा इज इक्वल टू 1 का 2 2 का 4 4 का 1, पहला चक्र तो हो जाएगा 1 2 4, फिर है 3 का 5 5 का 3, दूसरा चक्र हो जाएगा 3,5, और तीसरा चक्र होगा 6 8 9 7 9। 1 2 4 को पक्षांतर लिखेंगे तो 1,4 1,2 3,5, और इसका आ जाएगा 6,9 6,7 6,8। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1 4 1 2 3 5 6 9 6 7 6 8, 1 2 3 4 5 और 6 पक्षांतर है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि सिग्मा सम पक्षांतरों का गुणनफल है, इसलिए सिग्मा एक समक्रमचय होगा। यदि सिग्मा को अतिरिक्त चक्र के गुणनफल में लिखें तथा सिग्मा की कोटि ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो 1 का 3 3 का 4 4 का 2 2 का 1, तो एक चक्र तो बन जाएगा 1 3 4 2, दूसरा चक्र बनेगा 5 8 7 9, और तीसरा है 6 का 6। तो दो चक्र बने 1 3 4 2 और 5 8 7 9, जो कि असहित चक्रों के गुणन के रूप में व्यक्त है। पक्षांतरों में परिवर्तित करेंगे तो इसमें पक्षांतर होगा 1,2 1,4 1,3 5,9 5,7 5,8, 6 पक्षांतर होते हैं जो कि सम पक्षांतरों का गुणनफल है, इसलिए सिग्मा एक समक्रमचय होगा। सिग्मा की कोटि, तो ऑर्डर ऑफ चक्र 1 3 4 2 ऑर्डर ऑफ चक्र 5 8 7 9 का एलसीएम लेंगे तो 4 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा।
7 एग्जाम्पल है, यदि P तथा Q दो क्रमचय दे रखे हैं तो पी क्यू पी इनवर्स ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए पी क्यू पी इनवर्स इजिकल टू P2 P3 P4। क्यू दे रखा है 2 3 4, यानी 1 का 1, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 2, 5 का 5। पी दे रखा है, पी क्यू ज्ञात करेंगे, फिर पी इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो पी है उसमें प्रथम पंक्ति को द्वितीय पंक्ति, द्वितीय को प्रथम बना देंगे। पी क्यू को पी इनवर्स से गुणा कर दिया, तो ये अपने पास आ गया 3 4 5। 3 4 5 का मतलब हो गया P4, 3 मतलब P2, P3 P4। 4 की इमेज 5, 5 की इमेज 3, 3 की इमेज 4। तो सिद्ध होता है पी क्यू पी इनवर्स इज इक्वल टू P2 P3 P4।